Mosby and Clark series Child Health Nursing. Question number 151. A nurse is evaluating a 3-year-old child's developmental progress. The inability to perform which task indicates to the nurse that there is a developmental delay. एक नर्स इवेलुएट कर रही है 3 साल के बच्चे को उसकी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के लिए। तो नर्स देखेगी कि बच्चा कौन सा टास्क अगर नहीं परफॉर्म कर पाता है तो वो डेवलपमेंटल डिले को इंडिकेट करेगा। हमें ऐसा टास्क सेलेक्ट करना है इसमें से जो बच्चा परफॉर्म अगर नहीं कर पाए 3 साल पे तो वो उसकी डेवलपमेंटल डिले को इंडिकेट करता है। ऑप्शन फर्स्ट, कॉपीइंग अ स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड, होपिंग ऑन 1 फुट। ऑप्शन थर्ड, कैचिंग अ बॉल रिलायबली। एंड ऑप्शन फोर्थ, यूजिंग अ स्पून इफेक्टिवली। जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है कॉपीइंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर को कॉपी करेगा। ये बच्चा 3 साल पे नहीं देखने को मिलता, ये बच्चे में 4 इयर्स पे एक्सपेक्ट होता है। होपिंग अ 1 फुट, 1 सिंगल फुट पे होप करेगा। जंप्स एंड होपिंग 4 इयर्स के बाद ही देखने को मिलती है बच्चे में। सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड है कैचिंग अ बॉल रिलायबली, बॉल को कैच करेगा रिलायबली अच्छे से। तो बॉल को कैच करना भी बच्चा 4 से 5 साल के बाद ही सीखता है, आफ्टर 4 इयर्स। सो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, द चाइल्ड कैन यूज अ स्पून इफेक्टिवली। बच्चा 2 से 3 साल तक स्पून को यूज करना सीख जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question 152. Which healthy snack should the nurse teach the parents to give their 2-year-old child who has the diagnosis of acute asthma? Select all that apply. क्या हेल्दी स्नैक नर्स टीच करेगी पेरेंट्स को कि क्या हेल्दी स्नैक्स वो अपने 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं जिसका डायग्नोसिस है एक्यूट अस्थमा? सेलेक्ट ऑल। ऑप्शन फर्स्ट इज ग्रेप्स। क्या ग्रेप्स दे सकते हैं? बच्चे की एज को ध्यान रखना है हमें, 2 ईयर है, एज 2 ईयर है, तो ग्रेप्स नहीं दे सकते। बच्चा ग्रेप्स को चोक कर सकता है, ग्रेप्स की शेप इस प्रकार की होती है या ग्रेप्स के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ग्रेप्स कैन कॉज चोकिंग। ऑप्शन सेकंड इज आइसक्रीम। बच्चे को एक्यूट अस्थमा की कंडीशन है, आइसक्रीम हमारी कोल्ड इन नेचर होती है, ब्रोंकोस्पाज्म कर सकती है बच्चे को, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज एप्पल स्लाइसिस। एप्पल स्लाइसिस बिल्कुल दे सकते हैं बच्चे को, एप्पल स्लाइसिस गुड इन न्यूट्रिशन होती है, हेल्दी स्नैक है हमारा, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ इज ओटमील कुकीज़। कुकीज़ हमारी रिच इन फैट होती है तो हेल्दी स्नैक में कंसिडर नहीं की जाती। ओटमील कुकीज़ भी अवॉइड करेंगे, इसमें फैट और शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन फोर्थ इज कट अप वेजिटेबल्स। रो वेजिटेबल्स स्मॉल स्लाइसेस में कट करके दे सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी स्नैक होगा हमारा। एंड लास्ट कोल्ड ग्लास ऑफ मिल्क। फिर से बच्चे को एक्यूट अस्थमा की कंडीशन है, ब्रोंकोस्पाज्म क्रिएट हो सकती है, तो कोल्ड ग्लास ऑफ मिल्क भी नहीं देंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड एंड फिफ्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 153. What type of play does a nurse expect when observing a toddler in a playroom with other children? कि नर्स कौन सा प्ले एक्सपेक्ट करेगी टोडलर से? टोडलर एज ग्रुप के बारे में पूछा गया है, टोडलर एज ग्रुप में बच्चा कौन सा प्ले परफॉर्म करेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज पैरेलल प्ले, ऑप्शन सेकंड सॉलिटरी, ऑप्शन थर्ड कोऑपरेटिव प्ले एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव प्ले। जल्दी से अपना आंसर सोचें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट पैरेलल प्ले। हमें पता है टोडलर एज ग्रुप के अंदर बच्चा पैरेलल प्ले परफॉर्म करता है। सॉलिटरी प्ले इज सीन इन इन्फेंसी। इन्फेंट एज ग्रुप के अंदर सॉलिटरी अलोन प्ले देखने को मिलता है हमें। कोऑपरेटिव प्ले देखने को मिलता है प्री स्कूलर एज में।
कोऑपरेटिव एंड एसोसिएटिव प्ले बोथ प्लेज प्री स्कूलर एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं एंड कॉम्पिटिटिव प्ले इज सीन इन स्कूलर एज ग्रुप। सो क्वेश्चन में टोडलर एज ग्रुप के बारे में पूछा है, करेक्ट आंसर जाएगा हमारा पैरेलल प्ले, ऑप्शन फर्स्ट। Moving on to the next question 154. While assessing an 18-month-old child, a nurse observes that the toddler can crawl upstairs but needs assistance when climbing the stairs upright. What does this action indicate to the nurse? कि एक बच्चा है जिसकी एज 18 मंथ्स है, 18 महीने का बच्चा है। नर्स ऑब्जर्व कर रही है कि ये टोडलर अपस्टेयर्स पर क्रॉल कर कर तो चढ़ सकता है, लेकिन सिंपल अपराइट पोजीशन में चढ़ने के लिए उसे असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। मतलब क्रॉलिंग करके बच्चा अपस्टेयर्स पर तो चढ़ सकता है, लेकिन विदाउट क्रॉलिंग या सिंपल स्टेप्स का यूज़ करके स्टेयर्स पर नहीं चढ़ सकता। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करेगी नर्स को? ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ टेलीपेज इक्विनोवेरस, कि इंडिकेट करेगा बच्चे को टेलीपेज इक्विनोवेरस की कंडीशन है। ऑप्शन सेकंड, रिफ्लेक्टिव ऑफ न्यूरोलॉजिक डैमेज, कि बच्चे को न्यूरोलॉजिक डैमेज है लेग्स में। ऑप्शन थर्ड, एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन अ टोडलर ऑफ दिस एज, कि ये बच्चे का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, कि बच्चे को DHD डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन प्रेजेंट होगी। तो जल्दी से आंसर सोचिए अपना। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। बच्चे की एज दे रखी है हमें 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का बच्चा स्टेयर्स को नहीं चढ़ सकता खुद से अपराइट पोजीशन में। क्रॉलिंग सीख जाता है बच्चा 9 to 10 मंथ्स पे क्रॉलिंग सीख जाएगा, तो स्टेयर्स को क्रॉलिंग के थ्रू चढ़ सकता है, लेकिन स्टेयर्स को अपराइट नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा 2 ईयर्स पर विद 2 स्टेप्स अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स चढ़ना उतरना सीखता है। तो अभी बच्चे की एज 2 ईयर्स से कम है, 18 मंथ्स। सो ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर, कि बच्चे का ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 155. What toys should a nurse offer a young toddler during hospitalization? Select all that apply. क्वेश्चन में पूछा गया है कि यंग टोडलर के लिए नर्स कौन से टॉयज ऑफर करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज मोबाइल, ऑप्शन सेकंड ट्राईसाइकिल, ऑप्शन थर्ड पाउंडिंग टॉय, ऑप्शन फोर्थ कार्टन ऑफ क्ले, ऑप्शन फिफ्थ 10 पीस पजल। तो यंग टोडलर के लिए नर्स कौन से टॉयज ऑफर करेगी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वो सभी ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं। जल्दी से अपना आंसर सोचें। सो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है हमें मोबाइल। मोबाइल टोडलर के लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल बच्चा 3 ईयर्स पे ट्राईसाइक्लिंग सीखता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है यंग टोडलर, मींस बच्चे की एक्सपेक्टेड एज 1.5 to 2 ईयर्स होगी ज़्यादा, तो ट्राईसाइक्लिंग भी बच्चे के लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज पाउंडिंग टॉय। पाउंडिंग टॉय टोडलर्स के लिए एज अप्रोप्रिएट होते हैं हमारे पाउंडिंग टॉयज, लाइक हैमर टॉय हो गया, जिससे बच्चा पाउंड करके हैमर करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज कार्टन ऑफ क्ले। कार्टन ऑफ क्ले भी बच्चे की टोडलर के लिए एज अप्रोप्रिएट होता है, बच्चा कार्टन ऑफ क्ले का यूज़ करके प्ले कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, उस पर पाउंडिंग टॉयज़ का यूज़ कर सकता है। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन फिफ्थ 10 पीस पजल। 10 पीस पजल टोडलर के लिए, यंग टोडलर के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्ले हो जाएगा, सो ऑप्शन फिफ्थ इज इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। Moving on to the next question 156. A parent tearfully tells a nurse they think our child is developmentally delayed. We are thinking about investigating a preschool program for cognitively impaired children. What is the nurse most appropriate response? कि एक पेरेंट्स नर्स को रोते हुए बता रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे बच्चा डेवलपमेंटली डिलेड है,
कि बच्चे की डेवलपमेंट डिले हो रही है, लेट हो रही है बाकी बच्चों के मुकाबले. So we are thinking about investigating a preschool program for cognitively impaired children. कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक प्री स्कूल प्रोग्राम में जाएंगे जो कि स्पेशल कोग्निटिवली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए होता है. तो इस स्टेटमेंट पर नर्स का मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या रहेगा वो हमें सेलेक्ट करना होगा. ऑप्शन फर्स्ट इज प्रेज द पेरेंट फॉर द डिसीजन एंड एनकरेज द प्लान. कि पेरेंट्स को प्रेज करेंगे उनके डिसीजन के लिए कि आपने बहुत ही सही निर्णय लिया है, और उनके प्लान को एनकरेज बढ़ावा देंगे. ऑप्शन सेकंड, आस्क फॉर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल डिलेज. कि पेरेंट्स से पूछेंगे और ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि बच्चा कैसे डेवलपमेंटली डिले है. ऑप्शन थर्ड, एडवाइज द पेरेंट टू हैव द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेल्प चूज एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम. कि पेरेंट को एडवाइस करेंगे कि आप HCP से मिलकर, HCP की हेल्थ फिजिशियन की हेल्प लेकर और ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रोग्राम चूज़ कर सकें. लास्ट ऑप्शन फोर्थ, एक्सप्लेन दैट दिस मे बी अ प्री मैच्योर एक्शन एंड द डेवलपमेंटल डिलेज कुड डिसअपियर. कि नर्स पेरेंट को एक्सप्लेन करेगी कि ये प्री मैच्योर एक्शन है आपका, जो डेवलपमेंटल डिलेज है वो डिसअपियर हो जाएंगे समय के साथ. तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें जल्दी से. सो क्वेश्चन में पेरेंट्स ने नर्स को सिर्फ इतना बताया है कि डेवलपमेंटल डिले है, और वो सोच रहे हैं कि कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए एक प्रोग्राम में जाया जाए. लेकिन पेरेंट्स ने स्पेसिफाई नहीं किया है बिल्कुल भी कि बच्चा कैसे डेवलपमेंटल डिले है, कौन से माइलस्टोन्स ऐसे हैं जिस पे अभी बच्चा अचीव नहीं कर पाया है उसकी एज के अकॉर्डिंग. सो मीन्स क्वेश्चन में डाटा इनकम्प्लीट दिया है पेरेंट्स ने नर्स को. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकंड. नर्स पेरेंट्स से आस्क करेगी, पूछेगी और ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि डेवलपमेंटल डिलेज से रिलेटेड होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड. Moving on to the next question, 157. A nurse on the pediatric unit is observing the developmental skills of several 2-year-old children in the playroom. Which child should the nurse continue to evaluate? कि नर्स एक पीडियाट्रिक यूनिट में 2 साल के बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है, 2 साल के बच्चों के डेवलपमेंटल स्किल्स को ऑब्जर्व कर रही है. तो किस बच्चे को नर्स कंटिन्यू टू इवेल्युएशन को कंटिन्यू रखेगी. इन गिवन ऑप्शंस में से किस बच्चे की एक्टिविटी को नर्स दोबारा से इवेल्युएट करेगी. कि वो हमारा इंडिकेट कर रहा है कि 2 साल के बच्चे के लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल स्किल्स हमारे अचीव नहीं कर पाया है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज कैन नॉट स्टैंड ऑन 1 foot. ऑप्शन सेकंड, बिल्ड अ टावर ऑफ 7 boxes. Option third, uses echolalia when speaking. And last option fourth, colors outside the line of pictures. ऑप्शन फर्स्ट में बता रहा है कैन नॉट स्टैंड ऑन 1 foot. कि बच्चा सिंगल फुट पे स्टैंड नहीं कर सकता. 2 साल का बच्चा है और 1 foot पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो ये उसके लिए नॉर्मल है. 2 साल तक के बच्चे 1 foot पे स्टैंड ना भी कर पाए तो उनके लिए नॉर्मल है. अप्रोक्स 30 months ऑफ एज तक बच्चा ये स्किल डेवलप करता है. सेकंड, बिल्ड अ टावर ऑफ 7 boxes. कि 2 साल का बच्चा है, 7 boxes का टावर नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमारा इंडिकेट करेगा नॉर्मल है. 2 साल तक के बच्चे के लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन में 2 साल तक के बच्चे हमारे 6 boxes का टावर बना सकते हैं. ऑप्शन थर्ड इज यूजेज इकोलेलिया व्हेन स्पीकिंग. इकोलेलिया का इस्तेमाल किया जा रहा है स्पीकिंग के दौरान. इकोलेलिया मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स कि बच्चा वर्ड्स को रिपीट कर रहा है जो किसी और के द्वारा बोले गए हैं. तो इकोलेलिया हमारा 2 साल की उम्र के बच्चे में देखने को नॉर्मली नहीं मिलता. हमारा इकोलेलिया किसको इंडिकेट करेगा, यहाँ पर ऑटिज्म को इंडिकेट कर रहा है बच्चे में. और लास्ट ऑप्शन फोर्थ में बताया कलर्स आउटसाइड द लाइन ऑफ पिक्चर्स. कि बच्चा पिक्चर की लाइनों के बाहर कलर कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल है 2 साल तक के बच्चे के लिए. इस डेवलपमेंटल स्किल को भी अब तक बच्चा अचीव नहीं कर पाता. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, यूज इकोलेलिया व्हेन स्पीकिंग. कि अगर 2 साल का बच्चा है और इकोलेलिया यूज कर रहा है बात करते वक्त, तो वो हमारा ऑटिज्म को रिलेट करता है. नर्स उसको कंटिन्यू रखेगी उसकी इवैल्यूएशन को. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 158. The nurse plans to talk to the parents of a toddler
about toilet training. What should the nurse explain is the most important factor in the process of toilet training. कि नर्स पेरेंट्स से बात कर रही है टॉयलेट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग. टोडलर एज ग्रुप का बच्चा है जिसकी टॉयलेट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग नर्स पेरेंट्स से बात करना चाह रही है. तो नर्स क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूड करेगी? नर्स क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूड करेगी टॉयलेट ट्रेनिंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट इज पेरेंट्स एटीट्यूड अबाउट इट. ऑप्शन सेकंड चिल्ड्रंस डिजायर टू रिमेन ड्राई. ऑप्शन थर्ड child's ability to sit still on the toilet. And option fourth parents willingness to work at the toilet training. कि एक टोडलर एज ग्रुप का बच्चा है, नर्स पेरेंट्स से बात करना चाह रही है टॉयलेट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग. तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग? पेरेंट्स का एटीट्यूड, बच्चे की डिजायर टू रिमेन ड्राई, बच्चे की एबिलिटी कि टॉयलेट पे स्टिल बैठ सकता है एक जगह पे, और पेरेंट्स की विलिंगनेस टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, पेरेंट्स एटीट्यूड अबाउट इट. टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे को लेकर पेरेंट्स की अप्रोच कैसी है, बच्चे को लेकर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है. पेरेंट्स की अप्रोच ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग में, कि बच्चा अपने पेस से टॉयलेट ट्रेनिंग करना सीख रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग करवा रहा है अपने पेस से, बच्चे पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है. तो विलिंगनेस यहाँ पर हमारी मायने नहीं रखती. बाकी बच्चे की डिज़ायर होनी चाहिए रिमेन ड्राई की, ये फैक्टर भी हमारा करेक्ट है. बच्चे की एबिलिटी होनी चाहिए स्टिल बैठने की टॉयलेट पर. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जाएगा पेरेंट्स एटीट्यूड. Moving on to the next question 159. A parent asks the nurse what to do when their toddler has temper tantrums. What play materials should the nurse suggest to offer the child as another way of expressing anger? कि पेरेंट्स नर्स से पूछते हैं अपने टोडलर के टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में, कि बच्चे को टेम्पर टेंट्रम्स आ रहे हैं, टोडलर एज में टेम्पर टेंट्रम्स एक्सपेक्टेड होते हैं हमारे, तो क्या प्ले मटेरियल्स देने चाहिए. नर्स प्ले मटेरियल्स सजेस्ट करेगी बच्चे के लिए एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे के एंगर को, कि बच्चा कौन से खिलौने के थ्रू अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकता है. ऑप्शन फर्स्ट बॉल एंड बैट, ऑप्शन सेकंड वैड ऑफ क्ले, ऑप्शन थर्ड पंचिंग बैग, एंड ऑप्शन फोर्थ पेग्स एंड पाउंडिंग बोर्ड. पेरेंट्स नर्स के पास आए हैं अपने टोडलर के टेम्पर टेंट्रम के बारे में, तो पूछ रहे हैं कि क्या प्ले मटेरियल बच्चे को देना चाहिए जिससे बच्चा अपना एंगर को एक्सप्रेस कर सके टोडलर एज ग्रुप में. ऑप्शन फर्स्ट में है बैट बॉल. बैट और बॉल का यूज करना अभी टोडलर एज ग्रुप में बच्चा ठीक से नहीं सीख पाता है, उसकी हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएंगी. ऑप्शन सेकंड वैड ऑफ क्ले. क्ले का भी यूज करना बच्चा इतनी ठीक से नहीं सीख पाएगा कि वो अपने एंगर्स को एक्सप्रेस कर सके उसके जरिए. ऑप्शन थर्ड है पंचिंग बैग. तो पंचिंग बैग का भी बच्चा यूज नहीं कर सकता, पंचिंग बैग पे भी पंच नहीं मारकर अपने एंगर्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, अभी बच्चे की एज टोटल एज ग्रुप गिवन है. एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ है पैग्स एंड पाउंडिंग बोर्ड. तो पैग्स और पाउंडिंग बोर्ड की हेल्प से बच्चा अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकता है. पैग एंड पाउंडिंग बोर्ड के अंदर बच्चे के पास एक हैमर होता है जिससे बच्चा जो बोर्ड पर पैग्स लगे हुए हैं उनको पाउंड करता है, उनके ऊपर हैमर को स्ट्रोक करता है, जिससे बच्चा अपने एंगर्स को एक्सप्रेस कर सकता है हेल्दी वे में. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ पैग्स एंड पाउंडिंग बोर्ड. Moving on to the next question 160. When the working mother of a toddler is preparing to take her child home after a prolonged hospitalization, she asked the nurse what type of behavior she should expect to be displayed. What is the nurse's most appropriate description of the child's probable behavior? क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक वर्किंग मदर है जो कि अपने टोडलर को घर लेकर जा रही है आफ्टर प्रोलोंग हॉस्पिटलाइजेशन.
तो नर्स से पूछती है कि वो बच्चे से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि घर पर लेकर जाने के बाद बच्चे को, टोडलर को, उसका क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो नर्स क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन बताएगी बच्चे के बिहेवियर के बारे में जो कि प्रोलोंग्ड हॉस्पिटलाइज्ड था। ऑप्शन फर्स्ट, एक्सेसिवली डिमांडिंग बिहेवियर, कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग बिहेवियर होगा। ऑप्शन सेकंड, हॉस्टाइल एटीट्यूड रहेगा, बच्चे का एटीट्यूड हॉस्टाइल रहेगा, डिसलाइक्स दिखाएगा अपने कि उसे ये भी पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है। ऑप्शन थर्ड, चीयरफुल बिहेवियर देखने को मिलेगा बच्चे का। या फिर विड्रोन, ऑप्शन फोर्थ, विड्रोन बिहेवियर रहेगा जिसमें बच्चे इमोशनल टाइज नहीं रखेगा मदर से, इमोशनल अटैचमेंट्स बिल्कुल भी शो नहीं करेगा मदर से। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान रखना है हमारा कि बच्चे को टोडलर एज ग्रुप में प्रोलोंग हॉस्पिटलाइजेशन किया गया। तो प्रोलोंग काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन था, तो उसके बाद बच्चे के घर जाने पर क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। बच्चे के अंदर विड्रॉन बिहेवियर देखने को मिलेगा बिना किसी इमोशनल टाइज के मदर से। वहाँ पर बच्चे का ट्रस्ट दोबारा से डेवलप करना होगा मदर को। तो बच्चे का जब तक विड्रॉन बिहेवियर रहता है, जब तक दोबारा से ट्रस्ट डेवलप नहीं हो जाता। सेपरेशन एंजाइटी की वजह से, प्रोलोंग हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से विड्रॉन बिहेवियर देखने को मिलेगा बच्चे में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ।